नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि अग्रवाल टेटीवाल। आप लोग सोच रहे होंगे डॉक्टर कैसे लग गया। डॉक्टर लग गया क्योंकि आप लोगों के प्यार ने मुझे पीएचडी करा दी। मैंने ज्योतिष में पीएचडी कर ली, विषय था विवाह, क्योंकि 7th हाउस बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हाउस होता है। आजकल की डेट में जितने भी रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं वो 7th हाउस से होते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज़ मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, साथ साथ आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। आजकल के करंट सिनेरियो में सबसे बड़ा रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का ही है। बाकी सब रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, पर हस्बैंड वाइफ को हमेशा साथ चलना होता है। उन्हीं के सपोर्ट से आप ग्रो कर पाते हैं। जैसे कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसकी वाइफ का रोल होता है, उसी तरह एक सक्सेसफुल लेडी के पीछे उसके हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जो 7th हाउस की बात है, जो मैंने जिस सब्जेक्ट में पीएचडी की वो विवाह था। करंट इतने केसेस आते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ जेल ही नहीं कर पाते। शादी के 6 महीने बाद ब्रेकेज हो जाती है, डाइवोर्स मांगते हैं एक दूसरे से। एक नया ट्रेंड और अब हमारे देश में है, जो है लिविंग रिलेशनशिप का। बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, शादी करना चाहते हैं एक बहुत लंबे रिलेशनशिप के बाद। पर मैं कई केसेस ऐसे देखती हूँ जिनमें लड़कियाँ या लड़के एक रिलेशनशिप में कई साल रहते हैं, फिर उसे ब्रेक कर देते हैं, फिर दूसरा रिलेशनशिप कर लेते हैं, फिर उसे ब्रेक कर लेते हैं, फिर तीसरा कर लेते हैं। तो उनका जो टारगेट होता है वो अपनी रिलेशनशिप को स्मूथ करना होता है, ना कि किसी रिश्ते में बंधना होता है। तो 7th हाउस के साथ साथ वहाँ 5th हाउस भी कॉम्बिनेशन बना लेता है। तभी हम ऐसे रिश्तों को लॉजिकली या लीगली रिलेशनशिप नहीं कहते। लीगल रिलेशनशिप वो होती है जिसमें आप 7 फेरे लेते हैं। इसीलिए 7th हाउस भी इंडिकेट होता है 7 फेरों की वजह से। विवाह को समझने के लिए उसमें कई सारे कॉम्बिनेशंस मिलाए जाते हैं, कई नक्षत्रों का योग होता है। जब हम शादी करते हैं तो गुण मिलाते हैं, 36 गुण वो एक टारगेट होता है, उसमें से मिनिमम आपके 18 यानी 50% गुण मिलने चाहिए। पहले तो जब गुण मिलाए जाते थे कि लड़की की सास से बनेगी या नहीं, लड़की परिवार के लिए शुभ है या नहीं, लड़की घर में वृद्धि लाएगी या नहीं, संतान होगी या नहीं, हमारी इज्जत बढ़ाएगी या नहीं, कई सारे कॉम्बिनेशन कंसिडर किए जाते थे। अब सिर्फ एक ही कंसिडरेशन रह गया है कि भाई आपस में दोनों की बनेगी या नहीं बनेगी। तो इसी टॉपिक को, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसी टॉपिक को लेकर मैंने पीएचडी की। ये तो बात रही मेरी पीएचडी की। पर हाँ, जो करंट सिनेरियो में रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं उन पर हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। उसका बहुत बड़ा कारण आज की डेट में अगर कहे जाएं तो लड़कियों का ओवर एजुकेटेड होना और सेल्फ डिपेंडेंट होना। जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं फाइनेंशियली तो आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम फील करते हैं। यही कारण है रिलेशनशिप ब्रेकेज का। इसके लिए हमें थोड़े से कुछ रेमेडी कहिए या थोड़े से प्रिकॉशन, जब हम अपने बच्चे की शादी करने जा रहे हैं या हम अपनी फैमिली में शादी करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान ये देना चाहिए कि जो 2 लोग साथ निभाने वाले हैं उनमें थोड़ी सी शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग हो। अपने पैसे के लेके खींचातानी ना हो। ज़्यादातर पॉइंट यही होता है कि मैं भी कमाती हूँ, तुम भी कमाते हो, तो मैं क्यों सुनूंगी। दोनों ही इक्वली जिम्मेदारी निभाएं। फैमिली का इंटरफेरेंस अब वैसे बहुत कम होता है, पर कोशिश करें बड़े लोग ज़्यादा इन्वॉल्व ना हों। अपनी समस्याएं खुद, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाने की आदतें बच्चों को डालें, जिससे थोड़ी सी सहन शक्ति भी आती है। जब आप खुद अपना काम करते हो तो आप में पेशेंस भी बढ़ता है। यूथ को आजकल सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए। सूर्य को जल देने से हमारा आत्मनिर्भर बढ़ते हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट बढ़ते हैं और स्टेबिलिटी आती है। जो बार बार रिलेशनशिप चेंज होता है वो हम नहीं करते हैं। तो ये छोटा सा टिप था विवाह के ऊपर, क्योंकि मैंने विवाह में पीएचडी की है विवाह के टॉपिक में, तो मेरा मन था कि ये बात मैं आप लोगों से सबसे शेयर करूं। फिर अगली कोई चर्चा लेके आप लोगों के सामने आएंगे। मेरे YouTube चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।